नमस्कार दोस्तों, मैं विकास चौधरी प्रोक्सिमा एजुकेशन हब के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। कल मैंने एक सीरीज शुरू की थी, उस सीरीज का नाम था कैप्सूल सीरीज। कैप्सूल सीरीज में अपन क्या कर रहे थे, 7 से 8 मिनट का एक वीडियो बना रहे थे। उस वीडियो के माध्यम से अपन महत्वपूर्ण व्यक्तियों के उपनाम, इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, युद्ध, तोपें या व्यक्तियों के उपनाम, इन सबसे रिलेटेड क्या कर रहे थे, कंटेंट बनाएंगे 7 से 8 मिनट के, जो कि एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। एग्जाम में वहां से 40 से 50 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना बनी रहती है, तो उन सबको लेके अपन एक सीरीज बना रहे थे। कल अपन ने वीडियो रिकॉर्ड किया था, वो रिकॉर्ड किया था जो दुर्ग में स्थित तोपें हैं उनसे रिलेटेड। आज अपन जानेंगे कि जो महत्वपूर्ण व्यक्ति है, जो अपने महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है, वो कौन सी जेलों में गए थे और कौन सी षड्यंत्र में गए थे। आपने लास्ट ईयर सीटी के अंदर एग्जाम में देखे होंगे कि प्रत्येक पेपर में, जो ग्रेजुएशन वाला पोर्शन था, उसमें प्रत्येक पेपर में एक क्वेश्चन जेलों से रिलेटेड या षड्यंत्र से रिलेटेड आ रहा था। अगर आपने पीवाईक्यूज नोटिस किए होंगे तो हर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। उन क्वेश्चन को आज अपन डील करने सीखेंगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे लिखा गया व्यक्तित्व का नाम, यहाँ पर वो कौन सी जेल में गए थे, और यहाँ पे लिखा हुआ है कौन से षड्यंत्र केस में गए थे, ठीक है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले हैं केसरी सिंह बार्ड जी। केसरी सिंह बार्ड जी कहाँ के रहने वाले थे? केसरी सिंह बार्ड रहने वाले थे शाहपुरा भीलवाड़ा। कहाँ के? शाहपुरा भीलवाड़ा के रहने वाले थे। केसरी सिंह बार्ड शाहपुरा भीलवाड़ा के रहने वाले थे। ये हजारीबाग जेल बिहार के अंदर, हजारीबाग जेल बिहार में बंद थे। और कौन से षड्यंत्र केस में गए थे? ये गए थे प्यारेलाल महंत हत्याकांड षड्यंत्र में। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि केसरी सिंह बारट कौन से षड्यंत्र केस में जेल गए थे, तो वो गए थे प्यारेलाल महंत हत्याकांड में, ठीक है। केसरी सिंह बारट के पुत्र का नाम था प्रताप सिंह बारट, है ना। और ये बरेली सेंट्रल जेल यूपी में बंद थे। लास्ट ईयर अगर आपने एग्जाम देखा होगा तो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन था, प्रताप सिंह बारट कौन सी षड्यंत्र केस में जेल गए थे, तो वो गए थे बनारस षड्यंत्र केस के अंतर्गत, ठीक है। प्रताप सिंह बारट की मृत्यु पर केसरी सिंह बारट ने कहा था कि आज भारत माँ का एक और लाल उसकी सेवा के लिए शहीद हो गया, ठीक है। केसरी सिंह बारट के भाई थे जवाहर सिंह बारट। जवाहर सिंह बारट कभी पकड़े ही नहीं गए थे, इसलिए उनको कहते हैं राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद। क्या बोलते हैं? राजस्थान का चंद्रशेखर। जवाहर सिंह जी बारट को क्या बोलते हैं? राजस्थान का चंद्रशेखर बोलते हैं। इनको जेल हुई थी, वो हुई थी दिल्ली षड्यंत्र केस में, लेकिन ये पकड़े नहीं गए थे। दिल्ली षड्यंत्र केस क्या है दोस्तों? दिल्ली षड्यंत्र केस है लॉर्ड होर्डिंग्स के ऊपर, जो 1912 में जो बम फेंका था लॉर्ड होर्डिंग्स के ऊपर। लॉर्ड होर्डिंग लॉर्ड होर्डिंग के ऊपर 1912 में जो बम फेंका था, उसको बोलते हैं दिल्ली षड्यंत्र केस। तो इसके लिए जवाहर सिंह जी बारट को जेल हुई थी, लेकिन ये पकड़े नहीं गए। लास्ट में इन्होंने अपनी जिंदगी साधु अमरदास बैरागी के रूप में बिताई थी। लैब असिस्टेंट में एक बार क्वेश्चन था कि कौन से क्रांतिकारी साधु अमरदास बैरागी के नाम से प्रसिद्ध थे, तो वो प्रसिद्ध थे जवाहर सिंह जी बारट। और लास्ट में इनकी निमोनिया से मृत्यु हो गई थी। लास्ट में घूमते घूमते इनकी निमोनिया से मृत्यु हो गई थी। अगले क्रांतिकारी है अपने विजय सिंह जी पथिक। देखो दोस्तों, विजय सिंह जी पथिक का उपनाम है भूप सिंह। क्या उपनाम इनका? भूप सिंह इनका उपनाम है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है। ये कौन सी जेल में गए थे? ये गए थे टोडगढ़ जेल। टोडगढ़ जेल कहाँ है दोस्तों? अजमेर में है। और ये कौन से षड्यंत्र केस में गए थे? ये गए थे लाहौर षड्यंत्र केस में जेल गए थे, ठीक है। अगले क्रांतिकारी का नाम है अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन लाल जी सेठी कौन सी जेल में गए थे? तो भैया ये एक तो गए थे बेलूर जेल में। ये भी वही दिल्ली षड्यंत्र केस। कौन से केस? दिल्ली षड्यंत्र केस। दिल्ली षड्यंत्र केस जो कि वो लॉर्ड होर्डिंग्स के ऊपर फेंका था,
उसमें जेल गए थे। कौन से जेल गए थे? बेलदौर जेल में गए थे। इन्होंने 1907 में 1907-8 में एक आश्रम की स्थापना की थी, वो था वर्धमान विद्यालय, वर्धमान जैन विद्यालय। वर्धमान जैन विद्यालय यहाँ क्या करते थे कि क्रांतिकारियों को ट्रेनिंग देते थे, है ना। वर्धमान जैन विद्यालय पहले अजमेर में खोला गया था, बाद में इसको जयपुर शिफ्ट कर दिया गया था। अगले क्रांतिकारी है गोपाल सिंह खरवा। ये खरवा टिकाने के जागीरदार थे और इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लिया और इनको जेल हुई थी। वो जेल हुई थी एक तो तिहाड़ जेल और एक टोडगढ़ जेल, यानी इन्होंने दोनों जेलों की यात्रा की थी। ठीक है। अगले क्रांतिकारी डूंग जी। आपने नाम सुना होगा डूंगर जी जवाहर जी, डूंगर जी जवाहर जी। ये दोनों क्या थे? चाचा भतीजा थे। इनका सही नाम था बलजी भूर जी, बलजी भूर जी। ये इनका वास्तविक नाम था, परंतु जनता के बीच डूंगर जी और जवाहर जी के नाम से फेमस थे। और डूंग जी आगरा जेल गए थे और इनसे आगरा जेल से डूंग जी को किसने छुड़ाया था? लोटिया जाट और कर्णा मीना ने। ठीक है। एक और क्रांतिकारी है, वो है गोविंद गिरी। गोविंद गिरी अहमदाबाद जेल गए थे। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन था कि गोविंद गिरी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था कोल्हारी गांव में। कौन से गांव में? कोल्हारी गांव में। ठीक है। अगले क्रांतिकारी अपने माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा कुंभलगढ़ जेल, माणिक्यलाल वर्मा कुंभलगढ़ जेल में रखा गया था। माणिक्यलाल वर्मा का संबंध कौन से प्रजामंडल से? तो माणिक्यलाल वर्मा का संबंध है कौन से प्रजामंडल से? उदयपुर प्रजामंडल या मेवाड़ प्रजामंडल, उदयपुर या मेवाड़ प्रजामंडल से। माणिक्यलाल वर्मा का संबंध कौन से प्रजामंडल से? उदयपुर प्रजामंडल या मेवाड़ प्रजामंडल से। ठीक है। लास्ट स्टेप में भूरेलाल भैया जी। भूरेलाल भैया जी क्या थे? मेवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष थे एक समय, मेवाड़ प्रजामंडल। तो ये मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित थे भूरेलाल भैया। इनको जो मेवाड़ गवर्नमेंट थी उन्होंने नजरबंद कर लिया था। कौन से किले में नजरबंद किया था? सराड़ा के किले में। कौन से किले में? सराड़ा किला, इसलिए उसको बोलते हैं सराड़ा जेल। और ये कहाँ पे सराड़ा किला? ये है उदयपुर में। तो आज की कैप्सूल सीरीज का अंत यहीं पर होता है। ऐसी ही एक अलग से कैप्सूल सीरीज लेके आएंगे, उसमें अपन बात करेंगे राजस्थान के महत्वपूर्ण युद्धों के बारे में। ठीक है। नमस्कार।